तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बिहार पुलिस मद्य निषेध और चौकीदार का रिवीजन क्लास। जो पहले 2 क्लास हो गया उसी का रिवीजन क्लास है आज दोस्तों। तो आइए हम लोग रिवीजन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र सेतु नदी राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये गंगा नदी पे हो गया। गंगा नदी जो पटना में है, गंगा नदी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? ये चिनाब हो गया दोस्तों। चिनाब नदी, चिनाब और चुनाब नदी दोनों पे है। इसका ऊंचाई 359 मीटर ऊंचा ब्रिज है। 359 मीटर ऊंचा ब्रिज है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत में प्रथम जनगणना कौन सा वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बताइए आप लोग, कौन सा वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1881 में। प्रथम जनगणना 1881 में हुआ था दोस्तों। 1881 में। 80% भाग पर कृषि होता है दोस्तों। 80% भाग पर कृषि होता है दोस्तों पंजाब में। ये दोस्तों पंजाब में 80% पर पंजाब में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और बिहार का बात करें तो लगभग 74 से 75 पॉइंट दोस्तों। 74 से 75 पॉइंट होता है बिहार में। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा जगदीशपुर दोस्तों। जगदीशपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा, जगदीशपुर। काल बैसाखी चलती है दोस्तों। काल बैसाखी चलती है दोस्तों। बताए तो काल बैसाखी पहला क्वेश्चन हो रखा है इसमें, तो आप लोग बताइए, आप लोग को याद है तो। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में दोस्तों। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी चलती है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? किस स्थान पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सोनपुर। सोनपुर हो जाएगा दोस्तों, सोनपुर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील कौन सी? भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील दोस्तों ये हो जाएगा बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुलर झील, जम्मू कश्मीर। 10वां क्वेश्चन आइए चलते हैं दोस्तों। सफेद क्रांति निम्नलिखित में से किससे आधारित है? सफेद क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो सफेद मतलब दूध हो गया दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, दूध हो गया। ये सब क्वेश्चन पिछले क्लास में हो रखा है दोस्तों। आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, पहला क्लास हो जाएगा। याद कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। आइए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या दोस्तों 75। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुआ है दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कब हुआ था महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में दोस्तों। 563 ईसा पूर्व में। बिहार का शोक नदी
शोख किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोख नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी होगा दोस्तों। यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया, किसी लिखल है तो आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों। कोसी नदी को कोसी नदी कहा जाता है। बिहार का शोख कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। बिहार के किस जिले में विष्णु मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में विष्णु मंदिर स्थित है दोस्तों? ये तो गया जिले में है। और गया जी को अभी फिलहाल में नाम बदलकर गया जी कर दिया है। करंट अफेयर में पूछेगा दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का पहला क्लास में हो रखा है, जाके देख लीजिएगा। गया को गया जी कर दिया गया है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण दोस्तों, पश्चिम चंपारण। बिहार का वनों का कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? बिहार के वनों को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? ये 2 भाग में बांटा गया। 2 भाग में बिहार के वनों को 2 भाग में बांटा गया दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे दोस्तों, नर्मदा नदी पे। पाल वंश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पाल वंश की राजधानी दोस्तों मुंगेर। पाल गोपाल मुंगेर दोस्तों। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल गोपाल हो मुंगेर दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको नवादा में। नवादा में हो जाएगा दोस्तों, नवादा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है दोस्तों? ये कृषि पर दोस्तों, कृषि पे है। जो कृषि पर लगभग 75% आदमी कृषि पर आधारित है। बिहार में 75% आदमी कृषि पर विभाजित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये असम हो जाएगा। असम में है काजीरंगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, बताइए। 1917 इसका दोस्तों हो जाएगा 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917। रक्त का पीएच मान दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका 7.4 होगा दोस्तों। 7.4 होगा इसका, 7.4 याद रखिएगा रक्त का पीएच मान। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन दोस्तों, याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक दोस्तों पास्कल। इसका पास्कल याद रखिएगा दोस्तों। कुछ मात्रक यहाँ भी देख लीजिए है, 5-6 हैं। बल का दोस्तों, बल का न्यूटन हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर दोस्तों। ताप का केल्विन हो जाएगा। समय का सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, समय का सेकेंड हो जाएगा। विस्थापन का मीटर हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन का मीटर हो जाएगा। धारा ये याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धारा एक न एक पूछवे करता है दोस्तों, याद रखिएगा। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित होती है? कागज उद्योग से कौन सी नदी प्रदूषित होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों, याद रखिएगा, गंगा नदी। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? समय की दूरी। समय की दूरी, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, समय की दूरी। ओडोमीटर से समय की दूरी मापा जाता है दोस्तों। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो यह फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो दूध में पाया जाता है दोस्तों। सिट्रिक जो
संतरा और नींबू में पाया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? वास्को डी गामा 1498 में वापस आया था, भारत आया था 1498 में। इसी को बोला जाता है भारत को खोज करने वाला वास्को डी गामा था, बल्कि वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता को खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ये शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रिक मेरे पास है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा तो हम आपको दे देंगे। जो शाहजहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन, तो एकदम आपको याद रहेगा, मुंह पे फटाक से बना दीजिएगा। इसका ट्रिक मेरे पास है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ट्रिक हम अगला वीडियो में देंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किसको मिला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों प्रजापति को दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आइए चलते हैं। विटामिन की खोज किसने किया था दोस्तों? विटामिन की खोज किसने किया था दोस्तों? ये पंख हो जाएगा, पंख ने विटामिन की खोज की थी दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों मानसरोवर याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है लू। गर्म शुष्क पवन है लू दोस्तों, जो गर्मी के समय जो लू मार देता है, इसके लू से बचने के लिए पका हुआ आम खाइए, बेस्ट आम है। जो कच्चा आम को पका के और उसको शरबत बना के पिया जाता है, बेस्ट है ही, इससे लू नहीं लगता दोस्तों। तो यही लू होगा जो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है। बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों, बंगाल में अकाल पड़ा था। कब अकाल पड़ा था दोस्तों? तो 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है? बिहार में वनों का प्रतिशत दोस्तों ये हो जाएगा आपको 7.7%। 7.7% बिहार में वनों का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है? विधान परिषद व्यवस्था लागू है 6 राज्यों में दोस्तों। विधान परिषद व्यवस्था लागू है दोस्तों 6 राज्यों में। आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट कर गया दोस्तों, फिर भी देख लीजिए। आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1935 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? बिहार में मानसून का आगमन कब होता है दोस्तों? ये मध्य जून में होता है, याद रखिएगा, मध्य जून में होता है बिहार में मानसून का आगमन, जो 3-4 जून से आ जाता है बिहार में, बारिश का मौसम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1964 को। 22 अक्टूबर 1964 को दोस्तों, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1964 को। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही क्वेश्चन, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग दोस्तों। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सपोर्ट कीजिए।